प्रांजल, तुमने कुछ कल लिखा था क्या सत्संग की चीज, या वही चल रहा था जो मीरा चरित्र? हाँ, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन तो दिया था, दोबारा दे रहा हूँ। नारायण नारायण। हाँ, बोलो। जी महाराज जी, कल मीरा चरित्र में मीराबाई और तानसेन का संवाद हुआ था और तानसेन और अकबर का संवाद हुआ था। तो उससे ये सीखने को मिला कि हम संसार को कितना ही चाले पर वो आनंद उसमें नहीं मिलता जो मीराबाई जैसे भक्तों को संतों को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने सोचा कुछ तो लिखा ही होगा, क्योंकि कल काफी सारी ऐसी अच्छी बातें थी जो तानसेन और मीराबाई के बीच में हुई थी। और अकबर तो खैर वो राग रंग में फंसा हुआ नारकी जीव था, तो वो तानसेन के अच्छे संग के कारण से उसको मीराबाई के दर्शन हो गए। नहीं तो वैसे वो लोगों को तो संतों के दर्शन भी होने कठिन है। कोई भगवान की विशेष कृपा से ही संतों के दर्शन होते हैं। तो अब हम गीता जी का अभ्यास करते हैं, और आज तो अ, पारी है पत्रावली की। तो जयेश भाई पढ़ेंगे पत्र, और अगर संतोष भाई के नेटवर्क होगा तो वो पढ़ेंगी। आपके क्या नेटवर्क संतोष भाई? राम राम, प्रणाम जी सा। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है। हाँ तो मैं पढ़ लूंगी। कौन सा पत्र है जी सा आज? वो जयेश भाई बता देंगे, अभी तो हम पहले गीता जी का पाठ कर लेते हैं। ठीक है जी सा। गीता जी का 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रिया और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है, तब वह स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है।
अब आप में से जो पाठ करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दे। हाँ काना बोलो। राम राम। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ठीक है। नारायण पिस्ता नारायण। देवी। नारायण। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। सन्न्यासास्ते बोला आप, ये स पूरा नहीं है। सन्न्यासास्ते सुखम वशी। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। शासते बोलते हैं ना, शासते नहीं है। अच्छा शास्ते है, शास्ते। स पूरा नहीं है। हाँ अच्छा। सन्न्यासास्ते। सन्न्यासास्ते सुखं वशी। शासते ही बोल रहे हैं आप तो फिर भी। अच्छा सन्न्यासास्ते। सन्न्यासास्ते सत्य ही बोल रहे हैं। चलो जो राम जी की मर्जी। सुनील दास जी बोलिए। सन्न्यासास्ते सते। राम राम महाराज जी। राम राम राम। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखं वशी आप भी सत्य ही नवद्वारे। बोल रहे हैं। महाराज आप जी सत्य क्यों बोल रहे हैं? इनको देख के बोल रहे हैं क्या? ऐसा प्रोनाउंस ही ऐसा है, टोन ही है। प्रोनाउंस ऐसा नहीं है। सन्न्यासास्ते। सन्न्यासास्ते। हाँ, आप तो सत्य उनको, उनकी बाणी सुन करके बोल रहे थे। सन्न्यासास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। नैव नहीं है, नैव है, नैव। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। हाँ अब ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यसास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। ठीक है। नारायण नारायण। हरि प्रभु। नारायण। हरि प्रभु। हरि प्रभु, आप नहीं सुन रहे हैं मेरी बात? चलो छोड़ दो। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। नैव कुर्वन् न कार्यन्, न पूरा बोलना है। नैव कुर्वन् कार्यन्। हाँ अब ठीक है। जी नारायण नारायण। नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि
नैव कर्मण न कार्यन। न करवन नहीं है, नहीं वो कुर्वन न कार्यन है। नैव कुर्वन् कार्यन। हाँ अब ठीक। कमला देवी। राम राम। राम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्यन् कार्यन्। नैवम कहाँ पर है? वह पर बिंदी कहाँ है? नैवम बोल रहे हैं आप। एव कुर्यन् कार्यन्। हाँ ठीक। हाँ प्रीति। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। नारायण नारायण। बहुत ही शुद्ध है आपका पाठ। हरि। हरि, अगर आप अपना माइक खोल सकते हैं तो माइक खोल के पाठ करिए। माइक खोलने के लिए हमने आपको ऑप्शन दिया है, अनम्यूट है, वहां पर आप बटन दबाइए तब आपको खुल जाएगा माइक। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको, वो उस पर लिखा हुआ आएगा अनम्यूट, तो अनम्यूट का आप क्लिक करिए तो खुल जाएगा माइक। लगता है इनको माइक खोलना नहीं आता है। एक बार मैं फिर अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, आप माइक खोलिए। ठीक है, आप खोलना सीखिए किसी से, उसके बाद में कल पाठ करिएगा। नारायण नारायण। हाँ बताइए जयेश भाई, आज कौन सा पत्र है? राम राम जी सर, 47वां पढ़ा था लास्ट में। 47 पढ़ा था। नीचे बेवानो जे 47 पढ़ा था तो आप 48 पढ़े क्या? हाँ जी सर, 47 अधूरा था लास्ट में। उसमें कुछ अधूरा था। पैरा जैसा समझ में नहीं आ रहा, आधा पढ़ा था मेरे हिसाब से। ठीक है तो दोबारा पढ़ लीजिए। हाँ दोबारा पढ़िए संतोष भाई आप, 47वां पत्र। हाँ संतोष भाई आप पढ़िए। हाँ राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। 21/1/56 मोतिहारी। हाँ देहाती दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, हाँ सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। जो देश तथा समाज एवं व्यक्ति विधान विधान की पराधीनता को स्वीकार नहीं करता, वह अनेक बाह्य पराधीनताओं तथा मोह में आबद्ध हो जाता है। प्रांतवाद का अंत बिना किए कभी भी परस्पर में स्नेह की एकता संभव नहीं है। स्नेह की एकता के बिना समाज में शांति की स्थापना संभव न होगी। कोई हमें अपना माने या न माने, पर हम सभी को अपना जाने, इस सद्भावना का संचार जब तक जीवन में न होगा, हम संयोग वियोग की व्यथा से बचेंगे नहीं। तू मन ठीक हो। है, एक बार इसको यहीं तक रखिए। यहाँ पर शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जो देश और समाज, जो देश और समाज एवं व्यक्ति की पराधीनता को स्वीकार नहीं करता, जो देश समाज एवं व्यक्ति, जो देश
तथा समाज एवं व्यक्ति विधान की पराधीनता को स्वीकार नहीं करता, वह अनेक बाह्य पराधीनताओं तथा मोह में आबद्ध हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे साधक है, उसको चाहिए कि वो भगवान के बनाए हुए विधान को अच्छी प्रकार से समझे और फिर उसके अनुसार चले, अर्थात विधान की पराधीनता स्वीकार करे, अर्थात विधान के अधीन चले। जैसे देश का कानून है, हम उस देश के कानून के अनुसार चलेंगे तो हमको कोई भी पुलिस या कोई भी न्यायालय परेशान नहीं करेगा। लेकिन यदि हम देश के कानून और संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें कई तरह की पराधीनताएं स्वीकार करनी पड़ेगी। इसी तरह से जो समाज या जो व्यक्ति अपने विधान की पराधीनता को स्वीकार नहीं करता, अर्थात विधान के अधीन नहीं रहता, उसको कई तरह के दुख सहने पड़ते हैं, कई तरह की पराधीनता सहनी पड़ती है। जैसे हम भगवान के बनाए हुए विधान के विरुद्ध चलते हैं तो हमें संसार में भी कई तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। जैसे भगवान का विधान है झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ बोलते हैं तो हमें समाज में भी अपमान का सामना करना पड़ता है और भगवान के यहाँ भी दंड मिलता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति देश के कानून को नहीं मानता तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर उसको कई प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि देश में भी शांति रखनी है तो मनुष्य को जो भेद है उस भेद को मिटाना पड़ेगा। आजकल क्या स्थिति हो गई है कि एक प्रांत के दो प्रांत कर लेंगे तो हमें नेतागिरी करने का मौका मिल जाएगा। तो पहले जैसे उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश था, फिर उसको दो भाग में विभाजित कर दिया, एक उत्तराखंड बना दिया, एक उत्तर प्रदेश रख दिया। वो किया इसलिए है कि हमें इसमें नेतागिरी का मौका मिल जाएगा। भाई दो प्रांत होंगे तो दो मुख्यमंत्री होंगे, दो मुख्यमंत्री होंगे तो फिर बहुत सारे मंत्री भी होंगे एक मुख्यमंत्री के नीचे, फिर उनको अलग से केंद्र से रुपया मिलेगा। तो उस रुपये से देश की और जनता की सेवा करने का भाव नहीं है, भाव ये है कि करोड़ों रुपया मिलेगा तो सब लोग अपनी जेबें भरेंगे। तो जब तक ये अलगाववाद का भूत हमारे सिर पर सवार रहेगा तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। और फिर एक प्रांत दूसरे प्रांत को अपने से अलग मानता है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वो दोनों आपस में लड़ते हैं। अभी स्थिति क्या हो रही है कि पंजाब में एक दूसरी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में एक दूसरी पार्टी की सरकार है। तो अब पंजाब वाले जो है वो वहां पर फसलों के बाद में जो बचती है फसल, उसको कहते हैं पराली, जो घास होता है उसको जलाते हैं। उसको जलाने से धुआं होता है और धुआं होता है तो वो दिल्ली को आकर के और लोगों को परेशान करता है। तो वो वहां पर इसलिए जानबूझकर धुआं करते हैं कि दिल्ली वाले लोग परेशान होंगे तो इन्होंने हमको वोट नहीं दिया था, हमारी सरकार को गिरा दिया था, इसलिए अब इनको तकलीफ दो। तो ये प्रांतवाद है। ये शरणा जी महाराज उस समय की बात कह रहे हैं। आज से समझो कि
40 और 24, 54 और फिर ये 4, लगभग कितने वर्ष हो गए? 56। तो 56 को 2000 तक लें तो ये हो गए 44 वर्ष। 44 और 25, 70, 68, 70 वर्ष पहले की बात है। उस समय में भी ये प्रांतवाद के लिए शरणाजी महाराज ने कहा कि प्रांतवाद का अंत किए बिना कभी भी परस्पर में स्नेह की एकता संभव नहीं है। तो ये प्रांतवाद कह दें, चाहे परिवार में देख लें, परिवार में 4 भाई हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, ये जमीन मेरी है, इतना भाग मेरा है। इस तरह से जब तक एक दूसरे से अपने जमीन को अलग समझेंगे, एक दूसरे से अपने रुपयों को अलग समझेंगे, माता पिता को कहेंगे कि 2 भाई कहते हैं कि माता पिता को तुम रखो, 2 भाई कहते हैं तुम रखो, और वो 4 भाई कहते हैं कि अपने ऐसा करेंगे, 3-3 महीने रख लेंगे। मतलब अब माँ बाप भी भारी हो गए और सब अपने अपने अलग अलग हो गए। तो ये प्रांतवाद है, ऐसा ही ये अपने परिवार में इस तरह से बंटवारा है। तो ये परस्पर एकता का हिसाब नहीं है, यहाँ पर परस्पर लड़ाई का हिसाब है। तो शरणाजी महाराज कहते हैं कि जब तक स्नेह की एकता नहीं होगी तब तक समाज में शांति की स्थापना संभव न होगी। तो न तो परस्पर एकता की भावना और स्नेह की भावना नहीं रहेगी, तब तक न तो देश में शांति रहेगी, न समाज में शांति रहेगी, न परिवार में शांति रहेगी। कोई हमें अपना माने या न माने, पर हम सभी को अपना जाने, इस सद्भावना का संचार जब जीवन में जब तक न होगा, हम संयोगियों की व्यथा से बचेंगे नहीं। अब ये सत्संग की बातें जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक शांति तो मिलेगी नहीं। चाहे भले कितना पैसा कमा लें, चाहे भले कितना बड़ा परिवार हमारा हो, चाहे हमारे पास कितनी ही शक्ति हो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब ये भावना होगी। कौन सी भावना? कि कोई हमको अपना माने या न माने, पर हम सभी को अपना मानेंगे। ये हमारे हिम्मत है क्या? ये साधक की हिम्मत है कि कोई हमें अपना माने या न माने, हम सबको अपना मानेंगे। कोई हमारे साथ भलाई करे ना करे, हम सब की भलाई करेंगे। परमात्मा को प्रसन्न करना है अथवा जीवन में शांति की प्राप्ति करनी है, तो हमें ये संतों के बताए हुए ये जो नियम है इनको पालन करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो ठीक है, ये जीवन तो सीमित है। किसी तरह लड़ाई झगड़ा करते करते ये आपस में एक दूसरे से द्वेष रखते रखते मर जाएंगे और फिर भूत प्रेत बनेंगे अथवा नीच योनियों में जाएंगे। इस जीते जी तो संसार में अशांत होकर के रहेंगे और मरेंगे भी अशांति से, और फिर नीच योनियों में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। तो अब हमारे ऊपर ये निर्भय है कि हम संतों की इन बातों को जीवन में स्वीकार करें। हाँ जी, आगे पढ़िए। तुम मानव हो, यहाँ से। राम, तुम मानव हो, तुम्हारे हृदय में सभी के प्रति सद्भावना रहनी चाहिए। यदि मेरा मतलब यह नहीं है कि जिस आधार पर प्रांतों का विभाजन हो रहा है, इसी आधार से तो प्रांतवाद और दृढ़ होगा। बोलचाल, रहन सहन, आने जाने की सुविधा असुविधा के नाम पर हम एक साथ नहीं रह सकते। ये बड़ी अमानवता है। इस अमानवता का अंत तभी होगा जब मानव में मानवता का संचार हो। स्वर्गीय जिन्ना महोदय की घातक नीति
आज मानव समाज ने किस प्रियता के साथ अपनाई है, जिस नीति के कारण लाखों घर उजड़ गए और भारत माता के हृदय के टुकड़े हो गए। अधिकार लालसा और भेदभाव की भावना ने मानव में मानवता नहीं रहने दी। इस पिशाचिनी का सदा के लिए अंत करना है। ओम आनंद 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 राम। हाँ, ये अब देखिए कि सन 1947-48 में विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए थे और जिन्ना जो था वो इसका मूल में था कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इनकी भाषा अलग है, इनकी बोलचाल अलग है, इनका धर्म अलग है, इसलिए हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो ये जिन्ना ने इस तरह के बीज बोए कि जिससे देश के टुकड़े हुए। तो जब तक मनुष्य में ये बात रहेगी कि हमारी बोली चाली अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हम एक साथ नहीं रह सकते, ये बड़ी अमानवता है। महाराज जी कहते हैं मानव का ये लक्षण नहीं है। मानव तो सब एक है। सभी मनुष्यों का शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, इनसे सभी का शरीर इन्हीं से बना है और आत्मा सबकी एक है। तो कोई भी मानव ये कैसे कह सकता है कि इनके साथ हम नहीं रहेंगे, उनके साथ हम नहीं रहेंगे? ये बड़ी भारी अमानवता है। अब इन्होंने तो जिन्ना की बात कही है और वो जिन्ना ने भारत देश का विभाजन करने का प्रस्ताव रखा और उस समय के जो नेता थे उन लोगों ने इसको स्वीकार किया। जबकि गांधी जी ने ये कहा था कि ये देश के टुकड़े मेरी लाश पर होंगे, अर्थात मैं जब तक जिंदा रहूंगा देश का विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन उनके रहते रहते ही देश के 2 टुकड़े हो गए और इतने ही नहीं, लाखों लाखों हिंदू मारे गए, लाखों लाखों मुसलमान मारे गए। इतना बड़ी मार काट हुई। अब हुई क्यों? ये मानवता नहीं रही, इसलिए हुई। लाखों घर उजड़ गए, लाखों लोग मर गए और भारत माता के टुकड़े हो गए। ये क्यों हुआ? कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, 2 देश होंगे तो हमको भी शासन करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से हिंदू मुसलमानों में फूट डाल करके और ये दोनों देश बनाए गए। जब तक ये रहेगा, जब तक स्नेह की एकता नहीं रहेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। स्नेह की एकता के बिना समाज में शांति की स्थापना कभी संभव नहीं होगी। और शरणानंद जी महाराज का कहना क्या है? कोई हमें अपना माने या न माने, पर हम सभी को अपना माने। इस सद्भावना का संचार जब तक जीवन में नहीं होगा, तब तक हम दुख से बच नहीं सकते। ये शरणानंद जी महाराज का कहना है। तो हम सबको इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आज देश की स्थिति क्या हो रही है, हम लोग अपने धर्म का ही पालन नहीं कर रहे। हम लोग लगे हुए हैं बच्चों को किसी तरह पेट भरने की कला सिखाएं, उनको धर्म की शिक्षा नहीं देते, बच्चों को गीता रामायण नहीं पढ़ाते। और हमारे जो सरकारें हैं उनमें भी ऐसी दुर्बुद्धि आ गई है कि क्रिश्चियन है वो अपनी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दे सकते हैं और मुसलमान है वो अपने मदरसों में अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं।
और धर्म की शिक्षा के नाम पर हिंदुओं के प्रति द्वेष भर सकते हैं। और हिंदू अपनी स्कूलों में गीता नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। हिंदू अगर अपने स्कूलों में धर्म की शिक्षा देता है तो कहते हैं कि ये सांप्रदायिक है और उसके ऊपर कितने ही तरह के संगठन लांछन लगाने लगते हैं। और हमारे जो जिनको हम तथाकथित नेता कहते हैं वो लोग भी सब इसी का समर्थन करते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, एक धर्म प्रधान देश, उसके अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज, और फिर भी हिंदू अपने गीता रामायण और धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। उसका परिणाम क्या हुआ है कि बच्चे बड़े होकर के और जानते ही नहीं कि कौन राम थे, कौन कृष्ण थे, और कौन पांडव थे, कौन कौरव थे, और हमारे देश में किस तरह के बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनकी क्या क्या शिक्षाएं हुई, कैसे हमको अपने जीवन को झूठ कपट चोरी बेईमानी इत्यादि से बचा करके और आत्म साक्षात्कार अथवा परमात्मा के प्रति हमारी जो भक्ति है उसमें हम लगाएं। बच्चों में इस तरह की शिक्षा न तो स्कूलों में है, न ही कोई माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोज गीता का पाठ करते हैं, आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज रामायण का पाठ करते हैं, आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो माला फेरते हैं सुबह भगवान के नाम की, शायद कोई बिरला। क्यों? कि माता पिता को भी परवाह नहीं है। माता पिता भी यही सोचते हैं बस अपने नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, बस माता पिता बालक ही बोलावे उधर भरे सोई धर्म सिखावे। तो हम अपनी अपनी दशा पर जरा गंभीरता से विचार करें। आज का समय इतनी इजाजत देता है, तब थोड़ी देर के लिए हम सभी शांत हो जाएं। और एक सबसे ये प्रार्थना है कि मैं इतनी गंभीर बातें कहता हूं और आप बातों में लगे रहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी मैं सोच रहा हूं कि मैं वीडियो बंद ही कर दूं, क्योंकि ये देख करके मेरे मन में पीड़ा होती है, तो और लोगों के मन में भी ये बात होती है कि इतनी गंभीर बातें चल रही है